नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम स्पर्म अग्लूटिनेशन के बारे में जानेंगे। इसे कभी कभी स्पर्म रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। तो ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आज हम जानने की कोशिश करें। स्पर्म एग्लूटिनेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्पर्म्स जो है एक दूसरे को चिपकने लगते हैं। ये बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी हो सकता है पुरुषों में, या इजैकुलेटेड सीमन में भी हो सकता है। इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्यों होता है ये, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। पहले तो हम देखते हैं कि होता क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण रीजन कॉज है इन्फेक्शन। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर रहा बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो इसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स में एग्लूटिनेशन हो सकता है। जो बॉडी के एंटीबॉडीज तैयार होते हैं उस स्पर्म्स पे अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पर्म्स एक दूसरे को चिपकना शुरू करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कई केसेस में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है स्पर्म को ये फॉरेन बॉडी समझ के उसी पे अटैक करना शुरू करता है। जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं वो स्पर्म को ही मारना शुरू करते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि एग्लूटिनेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम जब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे कि एपिडिडिमाइटिस या प्रोस्टेटाइटिस, इसकी वजह से भी एग्लूटिनेशन देखा गया है। कुछ लोगों में जेनेटिकली वो इंक्लाइंड होते हैं, मतलब प्री डिस्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स में भी एग्लूटिनेशन देखा जाता है। कई दवाइयां भी होते हैं, जैसे जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म मोटिलिटी पे ही नहीं बट ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होता है। कई एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, जो वातावरण में पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इससे भी एग्लूटिनेशन हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? बहुत बार इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। किसी पुरुष को जब तक ये सीमन एनालिसिस ना कराएं उसे पता भी नहीं चलता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। सीमन एनालिसिस में फर्टिलिटी इवैल्यूएशन जब किया जाता है तब पता लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। सो इससे होता क्या है, आपका फर्टिलिटी कम होना शुरू होता है, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी में प्रॉब्लम होता है। स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता, उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता, इसीलिए आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स भी ज्यादा देखे गए हैं। कुछ केसेस में जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं सीमन में। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? ट्रीटमेंट तो पहले तो जान लीजिए कि ये हो क्यों रहा है, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। अगर ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और जब ये एंटीबायोटिक्स का डोज हो जाता है तो ये इम्यून रिस्पॉन्स कम होना और एग्लूटिनेशन का कम होना भी देखा गया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं इससे इन्फ्लेमेशन, सूजन कम होता है और एग्लूटिनेशन भी कम हो जाता है। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, जैसे मैंने कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं तब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी किया जाता है, जिससे इम्यून रिस्पांस स्पर्म के अगेंस्ट ना काम करे, ऐसा देखा जाता है। फिर आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जैसे कि आईवीएफ। जब स्पर्म एग्लूटिनेशन ट्रीट नहीं किया जा सक रहा है, हालांकि ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है, तब एआरटी टेक्निक्स यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जैसे आईयूआई हो गया, आईवीएफ हो गया, ये सारे टेक्निक्स सजेस्ट किए जाते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना, अगर आपके वातावरण में कोई टॉक्सिन है उसे कम करना, बैलेंस डाइट खाना, स्ट्रेस को कम करना। ओवरऑल अगर आप अपना हेल्थ आपके इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट में रखेंगे तो स्पर्म हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जब ये एग्लूटिनेशन आपको सस्पिशन हो रहा है या आपके रिपोर्ट में ये डायग्नोज करके रिपोर्ट किया गया है, तो आपको एक रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को अवश्य संपर्क करना चाहिए। वो देखेंगे कि ये एग्लूटिनेशन जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है और आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अवश्य आपको काउंसलिंग लेना चाहिए। इमोशनल एस्पेक्ट्स अगर हो तो उसके बारे में भी आपको बात करना चाहिए। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए आप जितना इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपके सक्सेस रेट ज़्यादा होंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।